चंबल, जिसका जिक्र आते ही आंखों के सामने डाकुओं की तस्वीरें आने लगती हैं। 3-3 राज्यों की सैकड़ों मील की सीमाओं के दायरे में फैला वो बीहड़, जिसके दामन में जुर्म की दुनिया के न जाने कितने ही खूनी किस्से दफन हैं। कहते हैं कि चंबल के पानी की तासीर ही कुछ ऐसी है कि आम लोगों को बगावत कर हथियार उठाने पर मजबूर कर देती है। दरदरी मिट्टी, उबड़ खाबड़ टीले, कटीली झाड़ियां और बलखाती नदी, जी हां, ये चंबल है, वही चंबल जिसका सिर्फ नाम जुबान पर आते ही अच्छे खासों के पसीने छूटने लग जाते हैं। इस बीहड़ के किस कोने में कौन डाकू छुपा हो, न जाने कब किधर से गोली चल जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। आम आदमी की क्या चलती है, यहाँ पर पुलिस भी बगैर पलटन के इस बीहड़ में घुसने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। जी हाँ, आज हम आपको रूबरू कराने वाले हैं इसी चंबल से निकले एक पूर्वदस्यु से, जिनका एक लंबे अरसे तक इसी चंबल में बसेरा रहा है, जिनका नाम सुनते ही अच्छे अच्छों की रूह कांप जाती थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पूर्वदस्यु मलखान सिंह की। मलखान सिंह कई वर्ष पूर्व पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर अपने किए की सजा काटकर आज एक आम नागरिक की तरह जिंदगी जी रहे हैं। पूर्वदस्यु मलखान सिंह आज धार्मिक यात्रा पर कान्हा की नगरी वृंदावन पहुंचे। पूर्वदस्यु मलखान सिंह ने सबसे पहले नगर के प्रमुख मंदिरों में अपने आराध्य के दर्शन कर संतों से मुलाकात कर आध्यात्मिक चर्चा की। इसके बाद उन्होंने रमणरेती क्षेत्र के एक गेस्ट हाउस में पत्रकारों से मुखातिब होते हुए विभिन्न मुद्दों पर वार्ता की। उन्होंने बताया कि वे किस परिस्थिति में डकैत बनने पर मजबूर हुए। इतना ही नहीं, उन्होंने मीडिया के प्रति असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि मीडिया उन जैसे लोगों के बारे में ना तो हकीकत लिखती है और ना ही दिखाती है। इसी प्रकार फिल्मों में भी मनगढ़ंत कहानियां दिखाई जाती हैं। पूर्वदस्यु मलखान सिंह ने बलात्कार पीड़िता को मुआवजा दिए जाने की चर्चा में कहा कि मुआवजा तो गरीब लोगों के लिए है। जब किसी मंत्री या बड़े लोगों की बेटी के साथ गलत होता है तो वे लोग चौराहे पर गोली मरवा देते हैं। कि आज आप यहाँ आए हैं बांके बिहारी की नगरी में, कैसा अनुभव कर रहे हैं? क्या बहुत अच्छा है, भगवान के दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगा। मंदिरों में गए, साधु संतों से भी मिले और संत हमारे साथ में बैठे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप आइए वृंदावन, तो मैंने कहा चलो। आपने इतनी साल बीहड़ में गुजारे, ऐसा कैसे रहा कि आपको बीहड़ तक पहुंचना पड़ा और फिर उसके बाद? तो मैं बताते तो उतना आप छापते कहाँ, आप तो अपनी मर्जी से छापते। सबसे बड़ी बीमारी तो ये है, आप अपनी, इसलिए मैंने बताना बंद इसलिए कर दिया कि कोर्ट तक पहुंचना पड़ता, हमको मजबूरी है आपके खिलाफ। नहीं, ऐसा क्या? ऐसा है, 1982 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह जी, उनके समक्ष समर्पण हुआ। अब मीडिया बाहर का भी था, लखनऊ कानपुर का भी था, हर जगह का। उसमें यूपी, एमपी, राजस्थान जब समर्पण होता है, यूपी की पुलिस पहुंची थी वहाँ, इटावा एसपी, राजस्थान के भी पहुंचे थे उसमें समर्पण में। तो उसमें लिस्ट मीडिया भी था, पत्रकार थे। मीडिया को पूरा लिस्ट जो लेना चाहिए कि वाकई में यूपी के कितने केस हैं और किन किन हालतों में केस हैं, सही है या गलत है। क्या पुलिस का तो आपको पता है कि रात के कोई ले दे नाम मलखान सिंह की जय हो और उसमें मेरे नाम पे FIR दर्ज कर दे, केस कोई करता है, उसे बारीकी से नहीं देखते वो। तो एक तो लिस्ट नहीं लेते। अब इसके बाद जब समर्पण भी हो गया, छूट गए 89 में, फिर भी आप लोग कहीं 2 से कत्ल लिख दे, कहीं 2 से डकैती लिख दे, बड़ी विडंबना है।
इसलिए मैंने बहुत कम कर दिया ज्ञान देना। वो मेरी पसंदीदा की फिल्म नहीं बनी। जो लोग मान सिंह से, लाखन सिंह से लगा के, शोले, गब्बर से लगाए के जो बनी है, इनके मरने के बाद फिल्म बनी है। मरने के बाद की फिल्म और जीवित बयान देने की फिल्म में कितना फर्क है। ये लोग हैं नहीं तो वो अपनी कहानी तो नहीं बता पाए। आप ही बताओ, बता पाएगा कोई? अब मैं अपनी जीवित कहानी बता रहे हैं कि वे चंबल पे इतने दिन रहे, इस तरह के मंदिर बने हैं यहाँ बहन बेटियों के साथ में कोई अत्याचार नहीं हो पाया मेरे रहते हुए। कन्याओं की शादी में जो कुछ बना वो दी मदद। कोई कौम की महिला लड़की हो तो ये बचाओ। तो ये सारी चीज़ों को मतलब जनता से भी पूछो, हमसे मत पूछो कि क्षेत्र में रहे हैं तो किस तरह के रहे, वो आपको रिपोर्ट देगी, वो लिखे आप। तो इस तरह की फिल्म वाले तो आप जानते हो, घोड़े बता देते हैं। घोड़ा तो कुछ उसमें चलता है क्या? कितनी टापे बोलती फिल्म में, ठाट ठाट ठाट, साला एक भी घोड़ा। एक बात है, घोड़ा कहाँ से चलेगा? 500 फीट की ऊंचाई, गहराई, घोड़ा कैसे चढ़ जाएगा? आप ही बताओ। हम कैसे मुसीबत में चढ़ते हैं, उतरते हैं। और ठीक है, हमने अगर पहरा लगा दिया, अपना पहरा हमको बना, पहरेदार हमारा रहेगा पुलिस के बचाव के लिए। अब घोड़ा कहाँ दुकाएंगे हम उसको? आप बताइए। और फिर दूसरी बात, घोड़ा पे हम सवार होंगे तो कितनी ऊंचाई हो जाएगी, तो गोली नहीं लगेगी मुठभेड़ में, ये गलत। दूसरी बात, घोड़ा के लिए दाना कहाँ से ले आएंगे जब हमको रोटी नहीं मिल पाए रही? उसको दूध चाहिए, घी चाहिए, चने चाहिए, वो हम कहाँ से ले आए? तो ये सारी चीज़ों को मैं इसलिए खर्च करते हैं कि आप ओरिजिनल चीज़ पे आ जाइए। आप वो तो दर्शकों बागियों के ऊपर मत फिल्म बनाइए, ये डाकुओं के ऊपर बनाइए फिल्म, जो आज डाकू पैदा है इस देश में और डाकूगिरी कर रहे हैं। वो असली डाकुओं तक कोई नहीं पहुंच पा रहा है। सबसे बड़ी विडंबना क्या है कि अपने हक की लड़ाई लड़ने के बाद चंबल पे जो बागी बने हैं, अपनी ज़मीन बचाने के लिए, मंदिर की ज़मीन बचाने के लिए बागी बने हैं, अपनी बहन बेटियों को बचाने के लिए बागी बने हैं, उसकी वो चीज़ इनके अंदर नहीं है। तो उनकी न तो आप लिख पाते हैं, आपके शाम को कौन आ जाएगा, माफ़ करना। और तो वो लाइन जो मलखान सिंह बता रहे, बाय काट देंगे, आप दूसरी लाइन बता देंगे। पहले नहीं था, मेरे समय पे पत्रकार मीडिया था, एक एक बारीकी से काम करता था, चाहे वो करोड़ों रुपए देंगे बिकेगा नहीं। हकीकत में जो लिखेगा, जो क्या हुआ, जिस पे जुर्म हुए हैं गांव में, परेशान किया किसी बड़े सोर्स वालों ने, तो वो लिखता था, चाहे वो उसके प्राण चले जाए, वो नहीं। अब वो चीज़ नहीं है, माफ करिए। आपकी बात नहीं कर रहे, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात हो, चाहे वो यूपी की बात हो, चाहे वो दिल्ली की बात हो, एक कब्जे में करने की कोई चीज़ को, वो कब्जा में हो चुके हैं, तो वो इसलिए नहीं बनता। हम चिल्लाते हैं, चिल्लाते रहो खूब, क्या होगा चिल्लाने से? उसमें बाहुबली में आपने नहीं देखा होगा ढंग से, जो पूरा मैटर आया उसमें, और वो सच्चाई के मैटर है। और उस वक़्त में 18 साल की उम्र में हम ग्राम पंचायत के पंच चुने गए, और हमने एक ही प्रश्न डाला था गांव में एक सोर्स वाले लोगों से कि ये 100 बीघा ज़मीन जो राम जानकी की है, ये आपकी नहीं है, न मेरी नहीं है, ये भगवान की ज़मीन है। आप ताला पड़ा है, इसमें ताला खुलवाए, आप पावर में हैं, और इससे ज़मीन की मतलब राम जानकी के नाम से ज़मीन वापस हो और इसकी सुचारू ढंग से पूजा हो, संत महात्मा रहने लगे। यहाँ प्राचीन जगह है, 100 बीघा ज़मीन कोई मायना रखती है? पानी वाली ज़मीन, माँ 50 महात्मा, 50 गाय रह सकती है, इतनी बड़ी पैदा होता है उसमें, अकेले नहीं। वो जब सोर्स वाले लोग थे तो उनने नहीं मेरी बात को गौर नहीं किया। जब मैंने इतना ही, मेरा दोस्त ज़्यादा तो नहीं था, और कोई लड़ाई नहीं है, यहाँ से शुरुआत होती है। इसके अलावा तमाम झूठे मुकदमे लगाना, केस लगाना, क्योंकि उनके परिवार में एक गृह मंत्री थे भिंड के,
उनके वो भतीजे थे। और झूठे मुकदमे एसपी कलेक्टर दुनिया के केस लगाते रहे। अब मैं तो छोटे किसान के बेटे, मेरे पास न तो धन है न राजनीति है, दमंगी तो है, कट्टरपन तो था। अगर दो चीजें नहीं थी, अगर नियम पालन करना और चरित्र को कब्जो मजबूत करना, ये मजबूत था। लड़ने की हिम्मत दो ही चीज में होती है, धन अटैची में पड़ा रहता है, अगर चरित्र मजबूत नहीं है तो लड़ नहीं सकते। मैं आपको बता, धन तो बाद में बातें हैं, धन वाले तमाम में बक्सा भरे रहते हैं और चौराहे पर उड़ा दिए जाते हैं। अन्याय जो करता है, इतना ही मेरा दोस्त था, ज़्यादा नहीं था। इतने केस लगाना, इतने झूठे मुकदमा, फिर लास्ट में जब नहीं, केस से भी बचते रहे, लड़ते रहे। इसके बाद गोलियां चलाना शुरू कर दिया। तो एक साथी मेरा था, वो भी मारा गया, जो हम दो विरोधी थे पंच में। अब मैं अकेले बची। अकेले बचने के बाद फायरिंग हम पे हुई, तो गोली न लगने से इधर ये कुर्ते में कूद के लगी। और मैंने आवेदन दिया, थानेदार से कहा हमने की, बोले नहीं ऐसा नहीं। फिर मैंने एसपी साहब से कहा, नहीं देखिए साहब, ये मेरी इनकारी नहीं हो रही, इतना नहीं होना चाहिए। एक सीओ साहब बहुत अच्छे ईमानदार थे, उनने कही हम चलते। थानेदार को चढ़ाया माँ, और उनने अपनी हाथ से राइफल ली। उनने कहा बोल कहाँ गोली दे, ये गोली नहीं ले सकते इसकी, साले तूने इनकारी नहीं कर रहा, इसको बागी बनाना चाहता। फिर एक बहुत बड़े थाना प्रभारी आए बाद में, उसने की मुसीबत वो सहन कर ली। जेल का जो रहा मतलब शासन का जो वायदा, वो भी खत्म हो गया। अब आराम से अपने सारा जीवन काटने की बात रह गई। ठीक है, तो वो जो चीज़ लिखना चाहिए जो हकीकत है, अब हकीकत कुछ है नहीं और आप लिख देते तो अच्छा नहीं। ये तो क्या जिस तरह से जो आपके नहीं वो तो मेरा मतलब यह है, मैं उसके आपके लिए वो नहीं कर रहा है। जब वो एक जज बैठता है माँ समर्पण, और उसी वक्त केस पुटअप होता है, 10, 5, 20 केस जो हो गए तो उसकी एंट्री हो जाती है। इसके बाद फिर केस कहाँ से आए, 100 केस कहाँ से आएगा। जब जेल में जो आदमी पहुंच जाता है, फिर केस कहाँ से आए। फिर आप लोग जब कैसे छाप देते बिना पूछे बिना मतलब के, तो वो जी कहने का मेरा मतलब है, एक झूठी खबर छापने से और झूठी फिल्म बनाने से देश का भला नहीं होता। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है, जो भविष्य बुना था नजर आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। लक्ष्य चाहे जॉब पाने का हो या जॉब देने का।